बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो अगर इस प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 और 8 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में डील किया था। तो आज की वीडियो के अंदर जो है लास्ट 2 क्वेश्चन को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट की तरफ पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द वार्निंग, ठीक है, नेवर यूज अ लॉन्ग रेंज टू टाइट स्मॉल बुलेट। बेसिकली कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वार्निंग क्यों देते हैं जब किसी लार्ज रेंज से किसी स्मॉल बुलेट को टाइट किया जाए। मीन मेरे पास एक बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है, या पेचकस है जिसमें स्मॉल नेट को टाइट करना है, तो बेसिकली उसको मैं टाइट क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी रीजन क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वी टाइट अ बुलेट विद द रेंच, बुलेट मीन क्या होते हैं, पेच और रेंच में जिससे उसको टाइट किया जा रहा है, ठीक है। वो यूज इनफैक्ट अप्लाई अ टॉर्क टू अ बुलेट। तो बेसिकली लिखा हुआ है कि जब हम जो है वो लेट्स सपोज मेरे पास लेट्स सपोज पेचकस है और ये पेच जिसको मैं टाइट कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये जो यहाँ से लेके इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स आ गई है, और जो बुलेट से लेके ये चीज़ बन रही है मोमेंटम आर्म, तो उस वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। नो वे यूज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम आर्म। तो बेसिकली हम टॉर्क का फॉर्मूला देखेंगे, टॉर्क होता है T इक्वल टू RF sin थीटा। तो टॉर्क और मोमेंटम आर्म में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो जो जो मोमेंटम आर्म बढ़ेगी टॉर्क आल्सो बढ़ेगा, ठीक है। तो हैंस आर इज मोमेंटम आर्म। बेसिकली अबव इक्वेशन में आर क्या है, मोमेंटम आर्म। अगर हम फर्दर मूव करें फॉर अ लार्ज लेंथ द मोमेंटम आर्म इज लार्ज, ठीक है। तो अगर रेंच बड़ा होगा मोमेंटम आर्म ज़्यादा हो जाएगा। मीन अगर मेरे पास रेंच का साइज बड़ा हो जाएगा तो जो मोमेंटम आर्म वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अ ग्रेटर टॉर्क इज प्रोड्यूस, तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी। इफ़ वी यूज स्मॉल रेंच फॉर टाइटिंग अ स्मॉल बुलेट। बेसिकली आपने देखा भी होगा कि अगर हमारे पास कोई बुलेट है उसको किसी स्मॉल रेंच से टाइट किया जा रहा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। लेकिन अगर सेम बुलेट को किसी लार्ज रेंच से टाइट किया जाए तो उसमें कम फोर्स लगेगी, ठीक है, क्योंकि लार्ज मोमेंटम आर्म प्रोड्यूसर होता है। अ लार्ज टॉर्क विल प्रोड्यूस एंड दे विल मेक डैमेज टू ब्रेक द बुलेट। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जब हम किसी स्मॉल नेट को लार्ज नेट ऐड करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि ज़्यादा मोमेंटम आर्म होगी। जब ज़्यादा मोमेंटम आर्म होगी तो कम फोर्स लगेगी, क्योंकि मोमेंटम आर्म और फोर्स के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे गलती से तो वो बुलेट डैमेज होने का खदशा होता है। तो इस वजह से हम बेसिकली जो है वो स्मॉल रेंज से किसी लार्ज रेंज से किसी स्मॉल बुलेट को टाइट नहीं कर सकते, क्योंकि टॉर्क और मोमेंटम आर्म में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर हम किसी स्मॉल नेट को किसी लार्ज नेट टाइट करेंगे तो वो नेट के मतलब कि डैमेज होने का खदशा होगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 की बात की, उसमें लिखा हुआ कि अ सेंट्रल फोर्स इज ओनली दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेम पॉइंट। यानी सेंट्रल फोर्स ऐसी पॉइंट को बोलते हैं जो हर पॉइंट पे सेम जो है वो मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है। मीन के लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्कल है तो ये सेंटर से हर तरफ सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, क्योंकि हर साइड इसका रेडियस सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। कैन सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू टॉर्क, ठीक है, अबाउट द पॉइंट। तो क्या सेंट्रल फोर्स जो है वो टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, नहीं। तो बेसिकली इसके आंसर की तरफ गौर किए तो पहले लाइन में लिखा है नो अ सेंट्रल फोर्स कैन नॉट गिव राइज टू अ टॉर्क। तो बेसिकली सेंट्रल फोर्स कभी भी टॉर्क को राइज नहीं करता। क्यों? तो अगर हम सेंट्रल फोर्स की एग्जांपल की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स हमने क्या पढ़ा था कि किसी मतलब के धागे को अपनी उंगली से बांध दिया और उसको रोटेट करते रहेंगे तो बेसिकली उसका डिस्टेंस सर्कल के हर साइड पे सेम रहता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट है, ठीक है। मीन के अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोला जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, कि मैंने कहा कि सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट आर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा कि सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ यानी अर्थ के दरमियान जो और सैटेलाइट के दरमियान जो फोर्स है उसको क्या बोला जाता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखा है तो जो अर्थ और उसके दरमियान बस बेसिकली मतलब कि लेट्स को मेरे पास ये ज़मीन है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे कोई सैटेलाइट बड़ी होती है, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो बेसिकली ये इसके दरमियान पोजीशन वेक्टर है, तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर आपस में क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज इट इज एंटी पैरेलल टू मोमेंटम आर्म टू दैट पॉइंट, यानी फोर्स और पोजीशन वेक्टर मोमेंटम आर्म एंड फोर्स दोनों आर एंटी पैरेलल। बेसिकली अगर बात की जाए तो फोर्स और मोमेंटम आर्म एंटी पैरेलल बन गए। जब एंटी पैरेलल बनेंगे तो वहाँ पे थीटा कितना होता है 180 डिग्री। उसके बाद फर्दर गौर किया जाए, वी नो टॉर्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखा हुआ है T इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो बेसिकली जो साइन की वैल्यू डिपेंड कर रही है वो एंगल बिटवीन आर और एफ के दरमियान जो एंगल्स पे डिपेंड कर रही है। तो बेसिकली मैंने बात की है कि एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, और जब वो दो चीज़ें पैरेलल होंगी या एंटी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो बेसिकली पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा 180 डिग्री और एंटी पैरेलल के लिए 0। तो मैंने बात की कि एंटी पैरेलल मीन 180 डिग्री एंड पैरेलल मीन 0 डिग्री। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जिसमें लिखा हुआ कि सेंट्रीपिटल इज सेंट्रल फोर्स इज ओनली द फोर्स दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेम पॉइंट, कैन सेंट्रल फोर्स कैन गिव राइज टू टॉर्क। तो बेसिकली सेंट्रल फोर्स एक ऐसी फोर्स को कहते हैं जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेम पॉइंट। बात की जब बेसिकली मेरे पास एक सर्कल है, इसके सेंटर से जो फोर्स लग रही है वो हर पॉइंट के लिए सेम होगी। तो फर्स्ट स्टेट हमें ये बता रही है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेट का मूव करें तो कैन सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू टॉर्क अबाउट द पॉइंट। तो क्या सेंट्रल फोर्स जो है वो टॉर्क को प्रोड्यूस करती है या नहीं, तो ये हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका जो आंसर है नो, सेंट्रल फोर्स कैन नॉट गिव राइज टू टॉर्क। तो बेसिकली सेंट्रल फोर्स जो है वो टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करती। तो आप इसकी रीजन बतानी है। तो बेसिकली अगर सेंट्रल फोर्स की बात की जाए तो सेंट्रल फोर्स की जो बेस्ट एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर एग्जांपल की बात की है तो बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। या जो हम स्टोन वाली एग्जांपल पढ़ते थे कि एक स्टोन को अपनी उंगली से बांध दिया, ठीक है, स्ट्रिंग की मदद से उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो मैंने बात की है कि द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, तो ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट पड़ी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होंगी, ये इनकी दो केसेस होंगी, या पैरेलल होंगी या एंटी पैरेलल होंगी। तो बेसिकली अगर फर्दर देखा जाए दिस इज बिकॉज इट इज एंटी पैरेलल टू मोमेंटम आर्म, मीन के फोर्स और मोमेंटम आर्म एक दूसरे क्या होंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। वी नो दैट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें पता है कि टॉर्क डिपेंड कर रहा है आर और एफ पे, और जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन आर एंड एफ। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि मोमेंटम आर्म और फोर्स आपस में पैरेलल होंगी या एंटी पैरेलल होंगी। तो हमने फॉर्मूला लिखा है कि टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो एक बार थीटा जब मैं 180 पुट करूंगा एंटी पैरेलल के लिए तब भी टॉर्क क्या आएगा 0, 180 डिग्री फॉर एंटी पैरेलल, तो ये क्या आ जाएगा 0। और जब मैं पैरेलल के लिए पुट करूंगा तब भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करे तो उसमें या तो एंटी पैरेलल बन रहा होता है या तो पैरेलल बन रहा होता है। तो दोनों केस में टॉर्क क्या आ रहा है 0। दैट्स व्हाई सेंट्रल फोर्स कैन नेवर गिव राइज टू टॉर्क। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।